की फर्स्ट आकृति छायांकित याद कीजिए। पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर, पी आर इज 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। बच्चों यहाँ पे इन्होंने आपको स्पेशली क्या बताने का प्रयास किया कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ जो है वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ध्यान में आ जाता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। सबसे पहली बात जो हमने यहाँ पे ध्यान रखनी, पहले लिखेंगे एंगल ऑन सेमी सर्कल इज सेमी ऑफ 90 डिग्री। अब यह मीन्स क्या होगा कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री आ गया। एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री है, इससे क्या हो गया, तो हमारी जो ट्रायंगल है पी क्यू आर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। क्या बन गई ये? राइट एंगल ट्रायंगल। हमें यहाँ दिया हुआ क्या है, देखिए पी क्यू इज इक्वल टू 24। ये हमारे पास पी क्यू ये 24 दी हुई है, फिगर में देख सकते हो इसको, और पी आर जो है वो 7 दिया। यार कितनी है? 7। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चों, इस ट्रायंगल में वांट टू फाइंड आउट आर क्यू। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? आर क्यू। कैसे आएगा? हाइपोटेन्यूज होगी ये, ट्रिग्नोमेट्री में भी समझा था। ये हाइपोटेन्यूज है, उसमें क्या करते हैं हम इसको बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। 49 और ये 576 ऐड करेंगे 625 आ जाएगा, और 5 का हमारे पास। अब हमारे पास आर क्यू कितना आ गया? 25 आ गया ये। अब हमने निकालना है इसका, अब शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन में क्या करेंगे हम? आप पहले इसको देखिए, ये हाफ सर्कल हो गया। पहले हाफ सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल जिसमें व्हाइट नजर आ रहा है ये माइनस कर देंगे, और ब्लू पोर्शन जो है हमने उसका एरिया फाइंड आउट कर। यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों हमारे पास। अब हाफ सर्कल है, यानी कि पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी। अब देखिए, हमारे पास हमने पी क्यू आर ट्रायंगल थी, इसमें से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया था, और हाइपोटेन्यूज से क्या आ जाएगा हमारे पास? रेडियस आ जाएगा। ठीक है ना? और रेडियस कितना आ जाएगा? इसका आधा, आर क्यू का आधा। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आर हमारे पास कितना आ जाएगा? 25/2, 5 और यहाँ करेंगे हम 1/2, 22/7 टू 25/25। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू आर टू पी क्यू, 1/2 गुना आधार गुना लंब।
तो कैलकुलेट करना है, देखिए से 22 को काटा 11 आया, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, और 625 को देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 एंड 5 27, और 11 6 जा 66, और 2 8, और ये हमारे पास आ गया 6875 अपॉन 8 माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 इंटू 720, कट कर दिया। अब इसको डिवाइड करना है, देखिए 68.6 75 को 1075 को 28 से। बच्चों डिवीज़न का काम देखो आप सबको अच्छे से आना चाहिए। तो किया 56, और ये 12, ऊपर से 7 हमने यहाँ पे कैरी किया, और 7 चौक 7 पंजे, और ये अब हमारा इसके बाद 4 पे 5 पे जा सकता है, ट्राई कर लेते हैं। 5 पे 140 आ जाएगा, नहीं 4 पे जाएगा, 800 का 32 का 2 हो जाएगा 3, 8 और 3 11, 3 और से 5 कैरी किया, और अब ये 5 पे चला जाएगा क्योंकि 140 आ रहा था वहाँ। के बाद 150 लेफ्ट आया, यहाँ से डेसिमल लेके 0 ले लेनी है, और फिर 5 पे चला गया क्योंकि 140 बचा 10, 0 और ली, और अब ये क्या 100, जब ये 100 बना 3 पर जाएगा है ना, और 3 पर जाके आएगा 8 से 60, ना बचा एक 0 और ली, ये 5 बेटे ऐसे ये 5 पे चला गया, तो अब इसको क्या लेंगे 25.54 ले लेते हैं, क्योंकि एक जो नेक्स्ट वाला है वो अबव या 5 या 5 से अबव हो तो 1 एक में बढ़ा देते हैं, और 12 7 जा 30, तो हम यहाँ, और अब हमारे पास इसको हमने इसमें से घटा लेना है। घटाने में भी आपने गलती नहीं करनी है, मैं उसका भी आपको एक बार पास करा रहा हूँ। 84 यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के नीचे बच्चे गलती क्या करते हैं, 54 के नीचे 84 लिख देते हैं, तो फिर हमारा सम गलत हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ गया 161.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना है हमारे पास 161.34। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 और 14 सेंटीमीटर हों। AOC, ये एंगल AOC है, एंगल AOC 40 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर, फिगर आपको दी हुई है। इफ रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O आर 7 and 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड एंगल AOC इज 40 डिग्री। बच्चों ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या देखेंगे आप, ये सेक्टर है, ठीक है ना, और दो सेक्टर्स का एरिया हमने यहाँ पे आपस में माइनस कर देना। क्या है ये, एरिया ऑफ सेक्टर है, ये एरिया ऑफ सेक्टर। तो शेडेड पोर्शन का कैसे एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, फर्स्ट सेक्टर का एरिया माइनस सेकंड सेक्टर का एरिया। अब यहाँ पे देखिए हम इसको R1 ले लेते हैं, छोटे वाला सर्कल है उसका जो R है वो R1 7 सेंटीमीटर ले लिया, और R2 कितना ले लिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा हमें कितना दिया हुआ है बच्चों 40 डिग्री, कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी वही है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कर लें, रीजन या पोर्शन एक ही बात होती है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का, हमने अभी इस सब में भी सीखा था थीटा अपॉन 3 पाई आर स्क्वेयर, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है।
और यहाँ पे हमने क्या करना, R2 का स्क्वायर और थीटा अपॉन 3 पाई R1 का स्क्वायर। बच्चों इसको हम फॉर्मूले में से कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास फॉर्मूला इंप्रूव हो जाएगा, 36 थीटा अपॉन 360 पाई, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ये 40 अपॉन 360 इंटू 22/7, और R2 है 14 का स्क्वायर और R1 है 7 का स्क्वायर। देखिए 40 की 0, 360 0 से कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और ये हमारे पास क्या आ गया, 22/9 इंटू 7 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, और 7 का हो गया 49। ये कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से करनी आनी ही चाहिए। 22/9 इंटू 7 इंटू, तो लेस करके देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 7, और क्या है 4, ये 1। ठीक है, अब इसको 7 से कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 21, और 3 से 9 को कट किया 3, और 21 को कट किया 7। ये हमारे पास आ गया 154/सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसको डिवाइड करना है, डेसिमल में निकालना, वो भी निकाल सकते हो। 3 5 जा 15, देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और फिर 3 1 जा 3, 1 लेफ्ट रहेगा, 10 बनेगा, और 10 बनेगा 3 3 जा 9, और 3 3 जा अगेन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के मिलेंगे। यहाँ पे ABCD एक आपको वर्ग दिया है, और इसकी भुजा कितनी दी है 14 सेंट, ये 14 सेंट। अब आप शेडेड पोर्शन में देखिए क्या किए, ये हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से 2 हाफ सर्कल्स का एरिया हम लेस कर देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABC इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड, APD एंड PCD आर द सेमी सर्कल्स, ये अर्धवृत्त हैं। तो सीधी सी बात क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, कितनी है 14 सेंटीमीटर, वर्ग की क्या कितनी दी है इन्होंने 14 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर होगी। अगर इस हाफ सर्कल को देखा जाए तो ये सपोज कीजिए, यहाँ पे मैं एक O ले लेता हूँ, तो AO या OA कितना हो जाएगा 14/2, दैट इज 7, यानी कि इसको हम R भी लिख सकते हैं, और ये वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, वही पोर्शन से सिंपल सा हमने क्या लिखना है यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। हमने ये फाइंड आउट। देखिए अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, साइड इनटू साइड, यानी कि, और -2, अब सेमी सर्कल का कितना हो गया πr² 2 से 2 कट गया, और भुजा कितनी है 14, 14 माइनस 14 इंटू 14 -22/7, और r कितना है 7, दोनों कट हो गए, ये आ गया 196 माइनस 154, और लेस करेंगे क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इसमें आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ए ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6, ये रेडियस 6 दिया हुआ देखिए, यानी कि जो सर्कल है इसका रेडियस 6 है, हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल कौन सी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ध्यान रखना है। ये समबाहु त्रिभुज है ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। अभी आपने करना क्या है, देखिए शेडेड पोर्शन है, सारा शेडेड पोर्शन है, तो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लेंगे। बट आपने क्या ध्यान रखना कि जो ये शेडेड पोर्शन है, तो ये सेक्टर का एरिया ये बनेगा, जिसको मैंने रेड कलर से शेड कराया है बच्चों, ये एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया सर्कल में भी आ गया और ट्रायंगल में भी आ गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस लिख लेते हैं खाली, त्रिज्या वो कितनी है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। क्या कितनी होगी हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। और साइड ऑफ ट्रायंगल वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब एरिया बताया मैंने कैसे, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यहाँ लिखते देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे? का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? √3/4 साइड का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कितना है ये, 22/7, आर कितना दिया हुआ है हमें? 6, और ये √3/4, साइड कितनी है हमारे पास? 12, और थीटा कितना आएगा? वेरी इंटरेस्टिंग, जो समबाहु त्रिभुज होती है और उस समबाहु त्रिभुज में थीटा 60 डिग्री होता है, क्या आपने आप ध्यान रखना है। 22/7 इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, R6 × 6। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 36 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 792/7, प्लस 4 से इसको कट कर दीजिए 3, यह आ जाएगा 36 √3, माइनस 60 की जीरो, 360 की जीरो से कटी, 6 1 जा 6, 6 36, 6 से 6 को काट दिया और ये आ गया 132/7। ये हमारा रफ काम है, इसको मैंने यहाँ कवर कर दिया। अब देखिए 792 में से हम 132 को लेस कर देंगे 0, और ये आ जाएगा 6 और 6/7 प्लस 36 √, सेंटीमीटर स्क्वायर।
बच्चों अगर इसको कैलकुलेट आगे भी करना हो तो हम 3 की वैल्यू 1.3 पुट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर इतना ही सफिशिएंट है और ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यहाँ पे सर आ जाएगा 60/7 प्लस 36। क्वेश्चन नंबर 5, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, अब ये 4 सेंटीमीटर है, वर्ग के कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देख रहे हैं। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइड है इसकी, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find the area of ring portion. अब यहाँ पे हमने देखिए क्या लिखना है, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा, कितनी है वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो छोटे पोर्शन है, जो ये यहाँ पे क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, इसका आर कितना है 1, और इसका आर जो सेंटर में सर्कल है वो भी 1 है ना। वेरी इंटरेस्टिंग। हमने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये फुल सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, जो यहाँ पे चतुर्थांश। देखिए हम क्या करें, एरिया ऑफ शेडेड छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमने। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग है माइनस इसका क्षेत्रफल जो सेंटर में बना हुआ है माइनस 4 चतुर्थांशों का। अब जो फॉर्मूला देखिए क्या लिख सकते, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, साइड का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, माइनस जो चतुर्थांश होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कट गया। अभी आप फॉर्मूलों को ही सॉल्व कर सकते हैं और ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। और साइड कितनी है हमारे पास 4 × 4 माइनस 2 22/7 2, वो कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है 1, और ये कितना आ गया हमारे पास 16 माइनस 44/7 44/7। अब कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं, आपको पहले भी एक बार बताया था मैंने, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कितना आ गया 112 माइनस 7, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका 5th का आंसर आ जाएगा। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो फिर कर सकते हैं हम, जैसे 9 7 जा 63, बचेगा 550 और ये 7 सेंट। तो आपको आंसर क्या हो सर उसमें आप उस प्रकार का आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे 68/7 जो है वो सफिशिएंट आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of design. R दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। बच्चों 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि केंद्र पर बना कोण
शेष भाग पर बने कोण दुगुना होता है और शेष भाग पर बना कोण आधा होता है। ठीक है ना। और अगर ये देखिए ये x है और ये 30 है तो x की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 3, इसका सेंटर का आधा। यहाँ पे हमने इस चीज को यूज करना है। ये एंगल देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल ए पर हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। हमें यहाँ पर एंगल थीटा फाइंड आउट करना है ना। और थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, थ्योरम का ध्यान रखना है आपने, 60 दैट इज 120। 9th क्लास में पढ़ी हुई थ्योरम है तो भूलना नहीं है जब हमने यहाँ का यूज किया है। अब आप ये देखिए कि हमें यहाँ पर निकालना क्या है। ये जो पोर्शन है BC के नीचे वाला ये पोर्शन मैंने रेड कलर से किया, ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, ऐसे कितने एरियाज हैं, 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो हम सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कर लो या डिजाइन भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ डिजाइन ही लिखते हैं क्योंकि डिजाइन लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन ऑफ डिजाइन कितना है हमारे पास। तो फार्मूला क्या बताया हमने, 3 डिजाइन है और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला 3/6 θ/3 पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला। अब 3 तो ऐसे कैसा आ जाएगा, थीटा हमारे पास 120 है अपॉन 360/7 इंटू, अब रेडियस देखिए कितना दिया उन्होंने, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 टू 32 माइनस 1/32 और साइन 120। साइन 120, अब साइन 120 को सॉल्व करना भी हम सिखाएंगे आपको। देखिए 2 से 0 कट गई, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 बाहर ऐसे कैसा रहेगा, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 22 मल्टीप्लाई करना ही आ जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन देखो आपने स्पीड में करनी है। 20,520 अपॉन 21 माइनस 12 से 16 को कट कर दिया। देखो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 102 आता है तो 16 से करेंगे कितना आ जाएगा 512 एंड साइन 90 प्लस 30। ये हमने सॉल्व करना है, इरेज कर देते और ये आ जाएगा हमारा 320,528 अपॉन 1 माइनस 512 और कॉस 30। कैलकुलेशन में आपको ध्यान होगा कॉस 30 की वैल्यू हमने निकालनी सिखाई हुई है 8th चैप्टर में। कितनी आएगी हमारे पास, √3 अपॉन और 2 से इसको कट कर देंगे या कितना आ गया 36। और अब हमने इसको 3 से 1 बाय 1 दोनों को मल्टीप्लाई करना, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 इंटू 22,528 अपॉन 21 माइनस 3 इंटू √3। हमने 3 को अंदर की तरफ कर लिया, इसे काट देंगे 7 आ जाएगा 20,528 अपॉन 7 माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 768 √3। अगर आपने आगे भी आंसर निकालना है तो आप इसको √3 को डेसिमल में रख के इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना आंसर सफिशिएंट होगा। ये हमारा 6 कंप्लीट हो जाता है। सीधा आपने ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 7। आकृति में ABCD भुजा वाले 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन फिगर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो स्क्वायर की साइड है कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, विद सेंटर्स ABCD 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टचेस एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो ब्लू पोर्शन है जो आपको यहाँ डायग्राम में फिगर में नजर आ रहा है, ये इसका हमने एरिया निकालना है। किसका निकालना है, जो हमारे पास ब्लू यहाँ पे पोर्शन नजर आ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या दिया इन्होंने यहाँ पे, जो AB है, AB यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज 14 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना। देखिए मैं इस पोर्शन को रेड कलर कर रहा हूं। देखिए आप एक बार, ये क्या है, ये है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, वर्ग का चौथा हिस्सा। ठीक है ना। तो जो मैंने शेडेड पोर्शन किया तो क्या हो गया, ये 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 क्वाड्रेंट हो गए मेरे पास। तो मैं करूंगा क्या, इसमें बिल्कुल इजी सा मेथड बता रहा हूँ, एक लाइन में सम को हम कर सकते हैं। बच्चों जो ब्लू पोर्शन है वो क्या है, स्क्वायर में से 4 जो क्वाड्रेंट हैं, 4 चतुर्थांश जो हैं, इनका एरिया हम लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, जो स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया में से हम जो 4 हमारे चतुर्थांश हैं, जो क्वाड्रेंट हैं, इनका एरिया माइनस कर देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर AB इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या निकालना हमारे पास, अगर हम यहाँ पर AB का सेंटर, A को अगर केंद्र मान के वृत्त बनाएंगे तो A वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे हमने ही लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या लिख देते हैं हम। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, 14 से आधी, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब आप सर्कल का एरिया हमें निकालना आता है। अब शेडेड पोर्शन का हमने एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी हमने क्या बताया था, जो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर होगा माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, यानी कि मैं इसको दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का
क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, ऐसे करते हैं ना हम। माइनस चतुर्थांश का कितना होगा? वृत्त का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 4। 4 से 4 कट गया। अब वर्ग की भुजा कितनी है? देखिए हमारे पास वर्ग की भुजा कितनी है हमारे पास, अगर इसको हम वैसे फार्मूले में कन्वर्ट करें तो ये क्या आएगा इंग्लिश में? साइड का स्क्वायर माइनस, इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? 4 इंटू, इससे ये कट जाएगा, ऐसे वैल्यू पुट कीजिए। अब साइड कितनी है हमारे पास? 14। 14 का स्क्वायर माइनस 22/7, और आर कितना था हमारे पास? 7। 7 से 7 डिडक्ट कर देना, कट जाएगा यहाँ पे ये, और ये आ गया 196 माइनस 154, और घटा के कितना आ जाएगा? देखिए हमारे पास 2 एंड 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोबारा एक बार समझ लिए क्या बताया मैंने आपको। यहाँ पूरे वर्ग का एरिया निकाल के उसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, उनका एरिया आपने लेस कर देना, तब हमारे पास जो है शेडेड पोर्शन ब्लू कलर का आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। आकृति दोनों आंतरिक समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। यहाँ पे ये 60 मीटर दी हुई है। इसके जो बीच की जो, ये देखिए ये जो है, इसमें से प्रत्येक की लंबाई रेखाखंड की 106 मीटर है। अब ये रेखाखंड है बीच का, इसकी लंबाई कितनी दी है? 106 मीटर दी है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा हो और ये जो है ये कितनी है चौड़ाई इसकी? 10 मीटर। तो एक तो पथ के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी, और पथ का क्षेत्रफल ये हमने ज्ञात करना है। फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। ये आपने ध्यान रखना है, सेमी सर्कल है, ये अर्धवृत्त है यहाँ पे, ये दोनों, ये एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन। द इनर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, ये 106 मीटर लंबे हैं दोनों। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर ये 10 मीटर चौड़ा हो तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एजिस और एरिया ऑफ ट्रैक, हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए ये दो तो लेंथ होगी 106 इंटू 106 प्लस ये कर देंगे, और ये सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त का व्यास, ये दिया है उन्होंने, अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया है? 60 मीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस हमने यूज करना है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां लिख लेते हैं हम रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो अंडरस्टूड है बच्चों, कितनी हो जाएगी? 60/2, दैट इज 30 मीटर। ठीक है, अब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन अ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? द डिस्टेंस around the track along its inner edges, यानी कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश, जो किताब में लिखा है प्रश्न में वही लिखना है। एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी।
अभी बताया मैंने आपको कितना, देखिए 106 तो ये हो गया आपका, ठीक है। 2 तो हमारे पास लेंथ होगी 106 की, और 2 हो गए हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की परिधि। अब बच्चों आपने याद रखना अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 212 प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई आर। अर्धवृत्त की कितनी होती है परिधि, पाई आर। हमने यहाँ वो लिख लेनी है। अब देखिए ये हमारे पास कितना हो गया, 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 30। अब इसको कैलकुलेट करना तो आपको आना चाहिए बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 132, और ये 0/7। बच्चों इसको प्लस करना आपको पहले ही बताया था कैसे प्लस करते हैं। इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और कितना आ जाएगा हमारे पास 1484, और ये 1320 प्लस किया 4, और उसके बाद ये आया 0, उसके बाद आएगा हमारे पास 28/7। ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं सेकंड में, एरिया ऑफ ट्रैक, यानी कि पथ का क्षेत्रफल। अब पथ के क्षेत्रफल में क्या आएगा, जैसे आपने दो अर्धवृत्त देखे हैं, एक तो दो आयतें बन गई। देखिए मैं आपको ट्रैक का एक हल्का सा नमूना दोबारा दिखाता हूँ। देखिए हमने पथ का क्षेत्रफल निकालना है। अब पथ के क्षेत्रफल में देखिए क्या होगा, ये ट्रैक हमारा कैसा है, एक तो इस प्रकार का एरिया है हमारे पास, तो ये बच्चों रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, रेक्टेंगल, यानी कि ये 10 मीटर वाइड है और 106 मीटर ये लॉन्ग है। ऐसे से हमारे पास 2 ट्रैक्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या बनेंगे, दो ये रिंग बनेंगे, ये हाफ रिंग है और एक हाफ रिंग ये है। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए बच्चे सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, प्लस 2 क्या है, एरिया ऑफ हाफ रिंग्स, ठीक है ना, अर्धवलय का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये वलय टाइप में हो गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में भी किया था। ये हाफ रिंग हो गया हमारे पास ये, और यहाँ क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। और यहाँ पे क्या आएगा, रिंग का हाफ का रिंग का कितना हो जाएगा, पाई। वैसे तो 1/2 पाई आर स्क्वेयर होता है, तो 1/2 बड़ा आर माइनस छोटा आर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बड़ा आर क्या है और छोटा आर क्या है। देखिए इसका इनर वो 60 मीटर है, कितना है 60 मीटर है। तो इसका हमारे पास डायमीटर 60 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 30। अब यहां से ये 30 हो गया, और यहां से लेके सेंटर से यहां तक ये, क्योंकि 10 मीटर ये वाइड है, ये 40 हो गया। इसका मतलब हमारे पास बड़ा आर कितना आ जाएगा 30 + 10 40, और छोटा आर कितना है हमारे पास 30, वो हमें दिया हुआ है। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इस 2 से इस 2 को कट कर देते हैं, 2 इंटू एल बी, एल कितना है 106, और बी कितना है 10, प्लस
22/7 इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2120 आ जाएगा। 22/7 इंटू 1600 माइनस 900, इनका स्क्वायर किए हैं हमने। ये तो कैलकुलेशन आपको समझ में आई गई होगी। और ये आ गया हमारे पास, इसको ऐसे कैसा लिखेंगे, 22/7 इंटू, इसको लेस कीजिए 700 आ जाएगा, और 7 से 700 को काटा 100 आ गया, और इसको प्लस करेंगे, पहले सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 2200, और प्लस करके हमारे पास आ जाएगा ये 4320 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रैक हमारे पास 4320 मीटर आ गया, और लेंथ कितनी आ जाएगी ट्रैक की हमारे पास, 2804/7 मीटर। इसको डेसिमल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर और सबसे पहले हम यही ध्यान कर लेते हैं, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। OD जो है इसका स्मॉलर सर्कल, इसका डायमीटर है, और OA कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है, तो OD जो हमारे पास है इसका डायमीटर 7 हो गया। ये भी तो हम सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको यहाँ L ले लें तो OL कितना हो जाएगा बच्चों, OL हमारे पास हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे शेडेड पोर्शन में क्या है, एक तो सर्कल है, स्मॉलर सर्कल है, और दूसरा क्या है, ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, सॉरी माइनर सेगमेंट है ये, दूसरा क्या है हमारे पास, माइनर सेगमेंट। हमारे पास एक तो छोटा वृत्त हो गया, और दूसरा क्या है, दो लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल लिखते हैं हम यहाँ। देखिए अब हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में देखिए एक तो हमारे पास ये सर्कल है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, प्लस दो हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखिए ये है माइनर सेगमेंट। क्या है हमारे पास, दो क्या है हमारे पास, माइनर सेगमेंट। यहाँ हम लिख लेते हैं माइनर सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इनको ऐड कर, इनके एरिया के फार्मूले लिखते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉलर आर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ओ एल है जैसे, प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं, वैसे कैपिटल आर हमारे पास 7 है और स्मॉलर आर हमारे पास 7/2 है। या वैसे ओ एल और ओ ए में लिखा है मैंने यहाँ पे, इंटू 2। और अब देखिए माइनर सेगमेंट का क्या फार्मूला होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर हमें देखो कौन सा लेना है, कैपिटल लेना है, यहाँ पे आर बड़ा आर है, ये ध्यान रखना, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने लाइंस परपेंडिकुलर बताई हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू थीटा कितना है, 90 डिग्री।
अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज 7 माइनस 1/2 इंटू 7 और साइन 90। देखिए कट कीजिए, 7 से 7 को कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 से 22 को कट किया 11 आ गया, ये आ गया 77/2 प्लस 2 इंटू देखिए 0 से 0 कट की, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 7 से 7 को कट करते हैं, 2 से 4 को कट किया, 2 से 22 को कट किया, ये फिर 77/2 आ गया, माइनस 1/2 इंटू 49 इंटू साइन 90 दैट इज 1। ठीक है ना, साइन 90 वैल्यू 1 होती है। अब ये देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 38.5, डिवाइड कर लेंगे इसको, प्लस 2 इंटू 77/2 माइनस 49/2। अब यहाँ प्लस करने में क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस या प्लस हो जाते हैं, यहाँ पे हमने इसको माइनस करना है। इसको अपने माइंड में देखिए 50 कर लीजिए, 49 को क्या मान लेते हैं 50, और 50 में से कहेंगे 27 बचेगा तो ये 28, क्योंकि 49 था, 2 से 2 को कट कर दिया, 38.5 प्लस 28। ठीक है, और दोनों को प्लस कीजिए कितना आएगा 5 और या 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है इन्होंने। इस त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल एबीसी इज दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने 17,320। ठीक है ना, विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज सेंटर a circle is drawn with the radius equal to half of the length of the side of the triangle seen the figure दिखाया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो ट्रायंगल का एरिया सर्कल में कवर नहीं हुआ, जो सर्कल ट्रायंगल के अंदर आ गया है, और ये जो एरिया है ट्रायंगल का ब्लू कलर का, इसका हमने यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरी ट्रायंगल का एरिया है उसमें से ये क्या है, सेक्टर है, ये 3 सेक्टर बन जाएंगे हमारे, 3 त्रिज्याखंड है, इनका एरिया लेस कर देना। अब त्रिज्याखंड के लिए हमें आर की आवश्यकता पड़ेगी, आर तो हमारे पास है नहीं, हम सबसे पहले इसमें से आर फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम आर भी फाइंड आउट करेंगे। अब सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ पे डी दे देता हूँ। अब मुझे ए डी की ज़रूरत है, ए डी तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन्होंने क्या बोला है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, √3/4 ए स्क्वायर, वो कितने के बराबर है, वो दिया हुआ है इन्होंने 17,320.5। ठीक है, और √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.73205। ये इन्होंने जो हमारा एरिया दिया है उसके अकॉर्डिंग √3 की वैल्यू दी है, ताकि हम इसको पूरा पूरा काट सकें। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के तरीके में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से डेसिमल रिमूव करते हैं, 173,205 अपॉन 12345, यहाँ 4 के साथ 5 हमने जीरोस लगा लेनी है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी यहाँ पे हम डेसिमल रिमूव करते हैं सबसे पहले, और अब कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर 173,205 अपॉन 10 इंटू ये संख्या इधर आ जाएगी और 173,205। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर एंड ए विल बी इक्वल टू 200। ये हमारे पास क्या आ गया, साइड ऑफ ट्रायंगल।
त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई है? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज की भुजा हमें तो एडी निकालना था ना, तो उसका हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजा हमारे पास 200 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने करना क्या है, जो हमारे पास 3 सेक्टर हैं उनका एरिया निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इक्विलेटर ट्रायंगल में थीटा कितना होता है? समबाहु त्रिभुज में जो सभी कोण है वो 60-60 डिग्री के होते हैं, और 22/7 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि भुजा पूरी त्रिभुज की कितनी है हमारे पास? 200, तो इसका हाफ हो जाएगा। 0 से 0 को कट किया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई थी, हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू ली है, ये गलत किया है। इसको हमने अंडर रूट की जो पाई की वैल्यू है उसको 22/7 के बजाय कितना लेना है, ये देखिए ये गलती आपने नहीं करनी है, इसको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3.14। और कैलकुलेट कीजिए 1/6, डेसिमल को यहाँ से हम रिमूव करेंगे, 100 इंटू 100, 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और इसको हम कट करेंगे, ये 3 आ जाएगा, 2 से कट किया, और ये 157 आ गया। इसको हम लिखेंगे 157/00/3। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमें दिया हुआ है, -3 एरिया ऑफ सेक्टर्स। हमने एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे निकाला है, एक का निकाला है, 3 का, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दिया हुआ है 17320.5 -3 इंटू ये हमें यहाँ पे एक सेक्टर का एरिया दिया हुआ है। कैलकुलेट कीजिए इसे, और यहाँ से हम इसको घटा लेंगे, और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा घटाने के बाद? देखिए 20.5 और ये 6, ये 1, ये आ गया हमारे पास 1620.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पहले साइड ऑफ ट्रायंगल निकाली। ठीक है, साइड ऑफ ट्रायंगल से हमें आर पता लग जाएगा कि उसका हाफ करके, और उसके बाद हमने सेक्टर का एरिया निकालना, और सेक्टर का एरिया निकाल के हम इसमें से जो ट्रायंगल का एरिया है उसको उसमें से लेस कर देंगे, और हमारे पास जो है शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ये हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑन ए स्क्वायर handkerchief 9 circle designs each of radius 7 सेंटीमीटर आर मेड। इनका जो रेडियस है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है हमने उसका एरिया निकालना है। अब आप पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ पे सर्कल है दिया हुआ, इस सर्कल की रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो उसका डायमीटर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और देखिए 14 सेंटीमीटर एक, 14 सेंटीमीटर दो, 14 सेंटीमीटर
तीन तीन सर्कल है ना ये। अगर हम स्क्वायर की साइड की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 42। कैसे, एक 14 फर्स्ट सर्कल, दूसरा 14 सेकंड सर्कल और तीसरा 14 थर्ड सर्कल। तो हमारे पास 42 जो है क्या आ जाएगी, स्क्वायर की साइड। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास, 7 सेंटीमीटर दिया है। और डायामीटर कितना हो जाएगा, डायामीटर ऑफ सर्कल, अब इसका डायामीटर निकाल लेंगे ना हम, वृत्त का व्यास, ये तो अंडर स्टूड का डबल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम ए बी निकालेंगे सबसे पहले, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा। बच्चों यहाँ केवल आपने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तीन सर्कल हैं तो इसलिए हमें 14 प्लस 14 प्लस 14 करके 42 सेंटीमीटर यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी। उन्होंने रिमेनिंग पोर्शन का कहा है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो हमारे पास स्क्वायर है इसका एरिया माइनस 9 सर्कल्स का एरिया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल। अभी कैसे बताया, क्योंकि 9 वो आएंगे इसके अंदर सर्कल्स, तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 एरिया ऑफ सर्कल्स। अब देखिए वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर माइनस 9 पाई आर स्क्वायर। अब साइड कितनी निकाली हमने, 42, 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू साइड कितनी है 7, 7 इंटू 7। देखिए 7 से 7 हमने यहाँ पे कट कर दिया, और 42 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 42 इंटू 42, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, और ये आपको आसानी से आना भी चाहिए। कितना आ गया, 1764, कितना आ गया 1764 माइनस 9 7 जा 63, 63 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 126, और 126 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1386। और दोनों को लेस कीजिए, 14 में से 6 गए 8, और ये रहा 15, 15 में से 8 गए 7, और ये रहा 6, 6 में से 3 गए 3, ये रहा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हमारे पास बच्चों आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आकृति में ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओ डी 2 सेंटीमीटर, अब आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखते रहना साथ साथ, ओ डी कितना दिया हुआ है इन्होंने 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सॉरी, ये 2 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ओ ए सी बी, ठीक है, और छायांकित भाग। एक तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और एक छायांकित भाग का। इन फिगर ओ ए सी बी इज द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इफ ओ डी इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट दिया हुआ उसका एरिया निकालना है और शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट के एरिया के लिए हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है
3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख लेंगे हम रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। उसके हम बाद क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वो तो अंडरस्टूड है, 1/4 पाई आर स्क्वेयर, 1/2 इंटू 22/7, सॉरी 1/4 इंटू, इसको 1/4 को भी हम ठीक लिख लेते हैं, गलत लिखने का तो कोई कटिंग हो जाती है, फिर अच्छा सा नहीं लगता इसमें। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 से इसको हम कट करेंगे 0.5 आ जाएगा, 4 से इसको कट किया 2 आया, सॉरी 2 से कट किया, 2 से कट किया 11 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 से अगर 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 5, यह जगह 175, 175 को 11 से मल्टीप्लाई करना हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5291, यानी कि 1925। अब डेसिमल का भी ध्यान रखना है, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा हमारे पास, इसको डिवाइड कीजिए, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, 1 12 बना 6 पे गया, और ये 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास आ जाता है। क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हमने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना बच्चों। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, इस क्वाड्रेंट में से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हम लेस कर देंगे, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे बताया हमने आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्वाड्रेंट का एरिया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हुआ है 9.625, इसको तुम यहाँ से कॉपी करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होगा, 1/2। अब 1/2 उसके बाद क्या आएगा, ओ बी इंटू ओ डी, लंब आधार गुणा लंब, ठीक है ना, ओ बी इंटू ओ डी। अब ओ बी कितना है 3.5, 9.625 माइनस 1/2, ओ बी है 3.5 और ओ डी है 2 से इसको कट कर दिया, यह गया 9.625 माइनस 3.5। बच्चों इसमें बच्चे अक्सर हमें गलती कर जाते हैं, इसको माइनस करते हुए आपने क्या ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आनी है, और जिस अंक के नीचे कुछ ना हो वहाँ पे हम 0 लगा लेते हैं, ये आपने भूलना नहीं। और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये 12th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। ओ ए 20 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन द फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 सेंटीमीटर, find the area of the shaded region. अब हमें ये जो स्क्वायर है इसकी साइड दी हुई है, क्या दिया हुआ है हमें, OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब OA 20 सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, OB फाइंड आउट कर लेंगे, ताकि हमारे पास क्वाड्रेंट का रेडियस आ जाए, ठीक है। और ओ बी क्या है, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर क्या है, ये डायगोनल, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर क्या है, अगर हम देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इस प्रकार शो करें तो ये क्या निकालना हमने,
डायगोनल, ये 20 है हमारे पास, ये 20 है, तो हम डायगोनल निकाल लेते हैं पहले। ओ बी इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 400 प्लस 400, कितना आ गया 800। 800 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, आपको आता होगा कैलकुलेट करना, देखिए हम करके बता रहे हैं आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 से करा 400, मैं इसको यहाँ पे वैसे तो 2 से करना होता है, पर 400 क्या है, ये 400 है 20 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 इंटू 400, ठीक है। और 2 इंटू 400 में हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास 400 आया उसका स्क्वायर रूट करके हम बाहर लिख देंगे, और हमारे पास आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। वो भी कितना आ गया हमारे पास 20√2 सेंटीमीटर। बच्चों हमने निकालना क्या है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब कैसे बताया बच्चों हमने, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 1/4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू दी है इन्होंने, और वो हमारे पास कितना है 20√2 और 20√2 ओ बी, क्योंकि आर हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आर कितना बन जाएगा, ये ओ बी है ना, और ओ बी हमने क्या फाइंड आउट करा 20√2, ठीक है ना। 20√2 आ गया, माइनस साइड कितनी थी हमारे पास, दी उन्होंने 20, वो आ जाएगा 20 का स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट इट, 4 से हम 20 को कट कर देते हैं, 5 आ जाएगा, और 3.14 को डेसिमल में कन्वर्ट करना, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 5 से कट करेंगे 100 को 20 आ जाएगा, 20 से 20 को कट कर देंगे, -20 का स्क्वायर, यहाँ 400 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ठीक है ना। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा 628 माइनस 400, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास शेडेड पोर्शन का, यहाँ पे जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। हमने क्या किया था, क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, और उसमें से हमने क्या किया, जो स्क्वायर है उसके एरिया को माइनस कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14th, और 14th क्वेश्चन में क्या है, देखिए इन्होंने कहा कि ए बी एंड सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याएं 21 और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चापे हैं। ये एंगल है, एंगल ओ ए ओ बी 30 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर with center O, angle AOB is 30 डिग्री, find the area of shaded portion। बच्चों ये है क्या, ये सेक्टर है एक, यानी त्रिज्याखंड सेक्टर है, जब सर्कल्स को करते हैं तो ये सेक्टर हैगा, और सेक्टर में हम क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे ओ ए बी, और ये छोटा, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है ओ सी डी, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। बस हम क्या करेंगे, हम इसको इकट्ठा ही निकाल सकते हैं, दोनों सेक्टर का एरिया का जो डिफरेंस है वो हमारा आंसर होगा, यानी दोनों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफलों का अंतर। बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ओ बी कितना है हमारे पास 21 सेंटीमीटर वो गिवन है, और ओ डी कितना है
7 सेंटीमीटर, वो भी गिवन है। अब हमने शेडेड पोर्शन के एरिया निकालना है, तो शेडेड पोर्शन के एरिया में बिल्कुल डायरेक्ट हम कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, मतलब जो त्रिज्याखंड है ओ ए बी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ओ सी डी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो आपको आता होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसको बड़ा आर स्क्वायर ले लेते हैं, और थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसको छोटा आर ले लेते हैं। अब ये छोटा आर हो गया हमारा और ये बड़ा आर हो गया, ये थीटा है ही है, ये तो आपको पता है सबको। ठीक है, इसको देखिए मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, 360 इंटू पाई, ये कॉमन निकाल दो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इधर रह जाएगा। थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री है ये, और 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, नहीं दी हुई है तो क्या लेते हैं, 22 अपॉन 7, और आर कितना है बड़ा, 21, छोटा आर है 7। देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कट कर दी, 3 से कट किया 1, और 3 के टेबल में 12 पे ये कट गया, 1 अपॉन 12 इंटू 22 अपॉन 7। अब इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको भी कट करते हैं, 2 से इसको कट किया, 2 से इसको कट किया, ये आ गया 11 अपॉन 42 इंटू, इसको लेस कीजिए, 11 में से 9 लेस किया 2, ये रहा 3, 13, 9, और ये आ जाएगा हमारे पास 3। अब इसको कट कर लेते हैं, देखिए 2 से ये कट हुआ 21, 2 से कट हुआ 1, 9, 6, 7 से चला जाएगा, 7 3 जा 7 2 जा 15, 7 2 जा 14 सॉरी, और 7 8 जा, ये आ जाएगा हमारे पास 308 अपॉन 3। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 102.6227, लगभग इस तरह का आएगा ये, और स्क्वायर, क्योंकि 2 या 3 बार यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि बार बार वही आएगा, तो 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया। इस प्रकार बच्चों हम कैलकुलेशन का ही है, केवल एक ही बार में हम इसको कर सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, टीचर जो है क्लासेस में कैसे करते हैं, पहले एक का एरिया निकलवा देते हैं, फिर दूसरे का, दोनों को लेस कर दो, तरीका वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बच्चों, आकृति में ए बी सी एक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of shaded region. अब shaded region क्या है और हमें इस फिगर में क्या क्या इन्होंने शो किया, पहले हम उसको देखते हैं। इन्होंने कहा 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 सेंटीमीटर AB हो गया और AC हो गया, और 14 सेंटीमीटर AB हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे BC फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करेंगे, फाइंड आउट BC, और हम यहाँ लिख सकते हैं जो AB हमारे पास है वो छोटे वृत्त की क्या है, जो हमारे पास ये चतुर्थांश बना हुआ है, जो क्वाड्रेंट बना हुआ है, उसकी ये त्रिज्या होगी। ठीक है, तो क्या है ये, AB इज इक्वल टू AC, दोनों 14 14 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हम BC फाइंड आउट कर लेते हैं, और BC कैसे फाइंड आउट करेंगे, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। वैसे आपने ये ध्यान रखना होता है बच्चों,
जब सेम चीज़ों का स्क्वायर आ रहा हो तो इसको 14√2 कर देते हैं, ठीक है ना। जो सेम है वो √2, मैं आपको एक कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ। 196 प्लस 196, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 392। और 392 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, 2 1 9 और 6, और ये 14 × 14, ये एक पेयर बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। ये एक आपको तरीका जैसे याद रखना है, जब सेम चीज़ों का स्क्वायर कर रहे हो उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो जो सेम टर्म है वो बाहर आ जाएगी, अंदर √2 आ जाता है। तो हमारे पास BC आ गया। अब हमने करना क्या है बच्चों, मैं इसको देखो आपको दूसरे कलर से, रेड कलर से ही मैं आपको इसको शेडेड करके दिखा रहा हूँ। ये पोर्शन क्या है, पहले तो ये देखिए, ये पोर्शन है एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट। क्या है ये, माइनर सिगमेंट। हम क्या करेंगे, जो ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, इसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लेस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपने ध्यान क्या करना है, जो BC सर के ऊपर सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसका रेडियस हमारे पास इसमें से यूज करना है हमने, 14√2 में से ये डायमीटर है। और जो ये हमारे पास दूसरा सर्कल है, जो मेजर सेगमेंट है, ये सॉरी हाँ माइनर सेगमेंट है, इस माइनर सेगमेंट में आर जो है हम 14 यूज करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है। मैं आपको दोनों तरीके से करके बता देता हूँ क्वेश्चन। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो BC के ऊपर बना हुआ अर्धवृत्त है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन BC माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि BC पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब BC पे जो अर्धवृत्त है उसका क्या आएगा, 2πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट है, आपने दोबारा इसको देखिए, ये जो लघु वृत्तखंड है, जो माइनर सेगमेंट है, ये क्या है, इसका आर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, और उसका आर कितना आएगा 14√2, उसका डायमीटर है, उसका हाफ हमें करना पड़ेगा, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2 माइनस 90 माइनस 360, 22/7 इंटू आर कितना है इसका 14, 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14 इंटू साइन 90। बस कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, इससे इसको कट कर देंगे, 2 से इसको कट किया 11 आ गया। अब आपको ये भी ध्यान रखना कि √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, 2 7 जा 14, 14 को 11 से करेंगे 154 आ जाएगा, माइनस 0 से 0 कट किया, 9 से कट करेंगे 4 आ जाएगा, 7 से 14 को कट किया 2 आया, 2 से 4 को कट किया 2 आया, और 2 से इसको कट किया 11 आया। ये हमारे पास फिर 154 आ गया, 2 से इसको कट किएंगे 7 आ जाएगा, 7 14 7 जा 98 होते हैं, और साइन 91 होता है। अब कैलकुलेट करेंगे 154 माइनस 154 प्लस 98, दोनों कट हो गए, और आंसर कितना आ गया हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो
9 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, ये उभयनिष्ठ है और हमने शेडेड रीजन जो है उसका एरिया निकालना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, अगर यहाँ अब यहाँ से देखिए, ये हमारे पास फिगर दी है, ये पोर्शन क्या है, इसको हम ग्रीन से कलर से कर लेते हैं। ये पोर्शन समझने का प्रयास कीजिए। ये बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। और ऐसे कितने एरियाज हैं हमारे पास, दो एरियाज हैं ऐसे, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये हमारे डिज़ाइन का एरिया हो जाएगा, ठीक है। और हमने करना क्या है यहाँ पे, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमने डिज़ाइन का एरिया निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है हमने, ठीक। आर कितना है हमारे पास यहाँ 8 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 90 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमने, एरिया ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना है हमने, डिज़ाइन का क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकाल लेंगे हम इसका डिज़ाइन का क्षेत्रफल, 2 इंटू, अब 2 इंटू क्या है, आप इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वो कैसे निकाल लेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2, ठीक है, आर स्क्वेयर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है और उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2 इंटू थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 8 इंटू 8 माइनस 1/2 इंटू 8 और साइन 90, साइन 91 होता है, आपने ये भी ध्यान रखना है। 90 की जीरो, 360 की जीरो से कट गई, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 से हमने 8 को कट किया, 2 आ गया, 2 8 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 आ जाएगा हमारे पास, अपॉन 7 माइनस 2 से इसको कट किया, 4 आ गया, 4 3 जा 32, 4 8 जा 32 माइनस 1, सॉरी इंटू 1, क्योंकि साइन 91 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास, उसके बाद बाहर हमारे पास 2 भी है, इसका हमने ध्यान रखना है। 2 इंटू, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 352, इसको कैलकुलेट करना मैंने कई बार बताया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 7 2 जा 14 और ये 22 अपॉन 7, इसको लेस कीजिए, 2 बाहर आ गया इसमें से, 12 में से 4 लेस किया 8 और 4 में से 2 गए 2 और ये 1 अपॉन 7, हमारे पास आ जाएगा ये 256 अपॉन 7, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, 4 लेफ्ट रहा 46, 7 6 जा 42, फिर 4 बचा 40, 7 5 जा 35, फिर 5 50, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया। हमने कैसे निकाला था, ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट से इसको हमने कैलकुलेट करना है। और ये हमारा क्वेश्चन 16th बच्चों कंप्लीट हो